जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today's topic is doubly linked list. ठीक है, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद द डबल एंडेड लिस्ट. डबल एंडेड लिस्ट डिफरेंट होती है. डबल एंडेड लिस्ट ये कहते हैं कि आपके पास एक ऑर्डिनरी सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसके दो एंड्स हैं, आप दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है. आपके पास फर्स्ट नोड का रेफरेंस है हेड के अंदर और आपके पास लास्ट नोड का भी रेफरेंस है टेल के अंदर, ठीक है. उस चीज़ को हम डबल एंडेड कहते हैं. ये जो डबली लिंक लिस्ट है ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. इसमें नोड स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ठीक है. सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी कि आपके नोड में एक डाटा पार्ट होता है और एक रेफरेंस पार्ट होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर उसका सीक्रेट ये है दैट ईच लिंक हैज़ टू रेफरेंसेस टू द अदर लिंक्स इंस्टेड ऑफ वन, ठीक है. यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिंक का मतलब नोड है, ठीक है. वो ये कहता है कि आपके नोड के पास जो है ना दो रेफरेंसेस होते हैं एक की बजाय. जो एक नोड होता है ना, फर्स्ट नोड होता है, उसके पास लिंक होता है टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर पाया जाता है. एंड द सेकेंड इज़, और जो सेकेंड हमारे पास जो रेफरेंस होता है दैट इज़ टू द प्रीवियस नोड या प्रीवियस लिंक, ठीक है. अब हमारे पास ये दो नोट्स का रेफरेंस रखने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, बिकॉज नॉर्मली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रिवर्स बैकवर्ड अलॉन्ग द लिस्ट. तो हमें कुछ सिचुएशंस में हमें ये ईज़ चाहिए होती है कि हम ट्रिवर्स बैक भी कर सकें, ठीक है. तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट वहाँ पे यूज़ होती हैं. लेट्स सी दिस डायग्राम, ठीक है. इसमें मैंने क्या किया है कि ये आपके पास एक ये नोड स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है. पहले आपके पास क्या था, एक नोड था और उसका एक डाटा पार्ट था और उसमें आपका रेफरेंस पार्ट था या नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है. इसके अंदर आपके पास दो रेफरेंस पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है. इस रेफरेंस पार्ट के अंदर आपके पास प्रीवियस नोड का डाटा होता है और इस रेफरेंस पार्ट के पास आपके पास नेक्स्ट नोड का रेफरेंस होता है. अब जो डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होता है ना, उसका प्रीवियस हमेशा नल होता है क्योंकि उससे तो पहले कोई नोड होता ही नहीं है, ठीक है. अच्छा, इससे आगे ये मूव कर रहा है कि भाई मुझसे नेक्स्ट जो है वो मुझसे जो नेक्स्ट है वो 115 है और 15 नोड के प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस होता है 105 का, मतलब फिफ्थ नोड का, कि मेरे बाद जो है ना, मतलब मेरे से पहले जो नोड आया है वो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है. इसी तरह DLL में जो आपका लास्ट नोड होता है उसमें उसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो हमेशा नल होगा, कि वो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो डबली लिंक लिस्ट है वहाँ यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है. इसके बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी DLL की. अच्छा, आई वॉन्ट कि आप इस गो थ्रू दिस बुक, ठीक है. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इसके अंदर कोड भी दिया हुआ है. अच्छा, हम ये आपको मैं इससे यहाँ से पढ़ाती हूँ सो यू गेट मोर कॉन्फिडेंस. कहते हैं द डाउन साइड ऑफ द लिंक लिस्ट इज दैट एवरी टाइम यू इंसर्ट और डिलीट अ लिंक यू मस्ट डील विद द 4 लिंक्स इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है. देखिए, अब यहाँ पे मैं कोई भी नोड जो है ना वो अगर डिलीट करती हूँ कहीं से भी या इंसर्ट करती हूँ, बेशक इंसर्शन एट एंड करूँ या इंसर्शन एट फर्स्ट करूँ या इंसर्शन एट एनी पॉइंट करूँ, ठीक है, या मैं डिलीट एट फर्स्ट, ठीक है, या डिलीट एट फर्स्ट करूँ, डिलीट एट एंड करूँ या डिलीट एट एनी नोड आफ्टर एनी नोड करूँ, तो मुझे एक्चुअली डील करना पड़ेगा 4 रेफरेंसेस से. पहले हमें 2 रेफरेंसेस अपडेट करते थे, हमारा 2 स्टेप्स में काम हो जाता था. अगर आप गौर करें तो सिंगल लिस्ट में हमारा हर स्टेप, हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स 2 लगते थे, लेकिन DLL में अब 4 नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे. इसका मतलब है आपके पास हर नोड के 4 एड्रेसेस होते हैं, ठीक है. हमें क्या करना होता है, हमें उन एड्रेसेस को, रेफरेंसेस को अपडेट करना होता है, ठीक हो गया. अच्छा, अब जो अगला पॉइंट मैंने आपको बताना है, कहते हैं कि डबली लिंक लिस्ट डजंट नेसेसरली नीड टू बी डबल एंडेड, ठीक है. अब वो कहते हैं कि डबली लिंक लिस्ट को क्या हम सिंगल एंडेड से बनाएं या हम उसको डबल एंडेड से बनाएं, ठीक है. अगर हम उसको डबल एंडेड से बनाते हैं तो हमें हेड एंड टेल दोनों रखने पड़ेंगे, बट वो कहते हैं कि डबल एंडेड से बनाना इट्स मोर वे यूज़फुल, ठीक है. तो हम जो डबली लिंक लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग हेड एंड टेल अप्रोच. जब हम उस कहते हैं ना हम उसको हेड एंड टेल अप्रोच से इम्प्लीमेंट करेंगे तो विच इंडिकेट्स दैट कि हम डबल एंडेड बनाएंगे. अच्छा, तो अच्छा, उसका तरीका ये है कि आपने एक हमारे पास अभी जो फ़िलहाल पिक्चर है वो ये है कि आपके पास ये हेड है, ठीक है, और ये मेरे पास एक टेल है.
हेड के पास रेफरेंस है आपके फर्स्ट नोड का और टेल के पास रेफरेंस है आपके लास्ट नोड का। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कोड। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ कोड करें प्लीज़। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, ये उसकी सोर्स फाइल है, आपकी मर्ज़ी, आपने यहाँ पे पैकेज बनाना है तो आप पैकेज भी बना सकते हैं, DLL का पैकेज बना दें। मैं एक जावा क्लास बनाऊँगी और मैं ये बनाऊँगी डब्ली नोट के नाम से। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैं इस क्लास के अंदर, जैसे हमने सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ना हमने नोड बनाया था ना, ठीक है, वही हम यहाँ पे डब्ली नोड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नोड हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक डाटा पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ पब्लिक आई डाटा पार्ट है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास पब्लिक डब्ली नोड है, किस नाम से, नेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, एंड आई विल कॉपी पेस्ट दिस। ओके, एंड ये एक रेफरेंस पार्ट है जो कि जिसको मैंने प्रीवियस दे दिया। इस नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करवाऊंगी और इस प्रीवियस पार्ट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव कराएंगे। इसलिए हमने जो नाम है वो लॉजिकल रखें। ठीक है, इसी तरह जो डाटा पार्ट है एक इंटीजर इनपुट लेगा। ठीक हो गया, ये हमने नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। ऐसे ही है, मैं बता रही थी, ये डाटा पार्ट है आई डाटा, दिस इज़ द प्रीवियस नोड एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, आई से डब्ली नोड, आपका जब भी क्रिएट हो ना नोड, ठीक है, तो जो डाटा आपको पास हो इंट डी, ठीक है, जब भी हम नोड बनाएंगे ना, नोड पे डाटा पास करेंगे, आई डाटा को क्या कर दें, असाइन कर दें डी, और नेक्स्ट पॉइंटर को असाइन कर दें नन। जैसे जैसे हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, हम इस नेक्स्ट और प्रीवियस को अपडेट करते जाएंगे, हम उनको अकॉर्डिंगली एड्रेसेस असाइन करते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया डब्ली नोड का। और हम तीसरा काम क्या करते थे, हम डिस्प्ले नोड करके डाटा भी प्रिंट करा लेते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक करती हूँ पब्लिक वाइड डिस्प्ले नोड सिंपल, इसमें मैंने क्या करना है, और मैं इसको कहती हूँ आई डाटा करवाएं, प्रिंट करवा दें। ठीक हो गया, साथ में स्पेस भी। ठीक, ये मेरा डब्ली नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में उसका नोड सबसे पहले डिफाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डब्ली लिंक लिस्ट में हमने सबसे पहले क्या किया है, उसका नोड डिफाइन किया है, उसका कंस्ट्रक्टर और नोड को हमने डिस्प्ले करा दिया। अब जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी सिंगली लिंक लिस्ट तक, मैं यहीं भी आपको डब्ली लिंक लिस्ट की क्लास, मतलब लिंक लिस्ट की नीचे क्लास बनवाती हूँ और उसके अंदर उसके ऑपरेशंस कराती हूँ। वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अनदर व्यू कि आप एक अलग से जावा क्लास भी बना सकते हैं। आप इसको DDL ऑपरेशंस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सारी DLL के ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। DLL ऑपरेशंस, ठीक है, कौन से, इंसर्शन, ठीक है, डिलीशन और डिस्प्ले।
या आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले करवाया है, आप पीछे सिंगली लिंक्स आप यहाँ पे भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव यू अनदर व्यू कि आप एक और क्लास भी अलग बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डबली ऑपरेशंस के अंदर हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं हमेशा, हम यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हेड अप्रोच से इम्प्लीमेंट नहीं करी, हेड एंड टेल अप्रोच से कर रही हूँ। मतलब मैं एक DLL को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इम्प्लीमेंटिंग doubly linked list using head and tail approach। इसका मतलब है कि मैं डबली लिंक लिस्ट को डबल एंडेड के कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक हो गया। डबल एंड मतलब उसका एक हेड भी होगा और उसका टेल भी होगा। इसका मतलब है मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पब्लिक डबली नोड बनाऊंगी, ठीक है, जो कि हेड कहलाएगी। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक टेल बनाऊंगी जो तो ओके। आपकी बुक के अंदर इस हेड को फर्स्ट कहा जा रहा है और इस टेल को लास्ट कहा जा रहा है। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद द कन्वेंशंस। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास एंड आई से कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, आप हेड और टेल को इनिशियली क्या सेट कर दें, नल सेट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये काम हमने कर लिया। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इंसर्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। अच्छा, चलिए एक इस एम्प्टी का भी बनाते हैं। पब्लिक, दैट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, बुलियन, क्योंकि मेरा ये यूज़ होगा अभी। इज़ एम्प्टी और नॉट। अच्छा, इसकी एम्प्टी क्या होगा कंडीशन, वही अगर ओके आई वांट टू रिटर्न अ ट्रू फॉल्स if head is equals to none। अगर हेड कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है सो इट मीन्स कि आपका ये जो डबली लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में आपको इंसर्ट एट फर्स्ट और इंसर्ट एट एंड कराया था। आई वॉन्ट कि DLL में मैं आपको इंसर्ट आफ्टर का ऑपरेशन कराऊँ। ठीक है, इन योर बुक आपके पास ये सारे दिए हुए हैं, ऑपरेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, इंसर्शन है, इंसर्शन के 3 केसेस हैं। इंसर्शन एट फर्स्ट भी होता है जो बिगनिंग में इंसर्ट करता है, इंसर्शन लास्ट है जो कि लास्ट में इंसर्ट करता है, इंसर्ट आफ्टर का मतलब है फॉलोइंग एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक की। अगर मैं कहती हूँ जी इंसर्ट करें आफ्टर 25, मतलब जहाँ पे उसको नोट 25 मिले उसके एंड पे वो इंसर्ट कर दे। या मैं कहती हूँ जी इंसर्ट आफ्टर 5, इसका मतलब है जिस नोट की डेटा वैल्यू 5 है उसके बाद इंसर्ट कर दे। तो इंसर्शन एट फर्स्ट एंड इंसर्शन एट लास्ट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, मैं जो आपको कराना चाह रही हूँ, आई वांट कि मैं आपको इंसर्ट आफ्टर का कॉन्सेप्ट कोड करवा दूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्ट आफ्टर। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट आफ्टर में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, आप उसको 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, 2 पैरामीटर्स हम ये पास करते हैं कि एक हमारी की होती है, किस नोड के बाद हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है एंड आफ्टर, और दूसरी हमारे पास होती है आपने उस जो नया इंसर्ट कर रहे हैं नोड, उसका डाटा क्या होगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया। और ये अच्छा, इसका सिग्नेचर दोबारा देखें। इंसर्ट आफ्टर में हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। की का मतलब है कि किस नोड के बाद आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है, और DD का मतलब है कि आपने कौन सा डाटा पास करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे की भेजती हूँ अगर 25, ठीक है, तो वो कहेगा नोड 25 के बाद एक और नोड इंसर्ट कर दें, और जो नया नोड इंसर्ट करेंगे उसकी क्या वैल्यू होगी वो D के अंदर दी हुई होगी। ठीक हो गया। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ये बेसिक हो गया।
अच्छा, जब भी हमने इंसर्ट आफ्टर करना है, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगी, ठीक है, मैं एक डब्ली नोड बनाऊंगी टेम्प के नाम से, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रिवर्स करना है ना, ठीक है। मैंने इसकी तक ट्रिवर्स करके जाना है। अगर मैं अभी आपको जो सिचुएशन बता रही हूँ, मैं यहाँ पे भेजूंगी कि मुझे एक नोड इंसर्ट करना है आफ्टर 25, ठीक है, अब हो सकता है 25 जो है ना वो मेरे लिस्ट का लास्ट नोड निकले, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ट्रिवर्सल करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है 25 कहाँ पे, 25 15 की जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। तो उस ट्रिवर्सल के लिए हमें हमेशा एक काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या कर रहा है, ट्रिवर्स कर रहा है, ठीक है, एंड विच इज़ व्हाट, टेम्प, ठीक है। अच्छा, ट्रिवर्स के लिए हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जब तक इस टेम्प का डॉट आई डाटा, ठीक है, वो नॉट इक्वल्स टू नहीं हो जाता किसके, की के, ठीक है, कीप ऑन मूविंग, आप आइट्रेट करते रहे, ठीक है। ये वाइल लूप आ गया एंड आप आइट्रेट करते रहे, ये मेरा वाइल लूप ख़त्म है। मैं यहाँ पे आई वांट टू एंड ऑफ वाइल लूप, आई वांट टू मार्क इट, क्योंकि मेरा मुझे ब्रैकेट्स कंफ्यूज ना करें। आई वुड से एंड ऑफ फंक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहती हूँ भी ओके फाइन, आप क्या करें, टेम टेम को असाइन करते रहें टेम डॉट नेक्स्ट तक, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे वो आगे टेम्प में जाएगा ना, ठीक है, वो मूव करता जाएगा, वो देखेगा कि अच्छा ये टेम्प का आई डेट भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में जो मेरे पास नेक्स्ट टेम्प आएगा, मैं चेक करूँगी कि क्या वो टेम्प जो है इक्वल्स टू है नल। अगर वो नल है तो इसका मतलब है वो इस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। मैं दो चीज़ें, मैं एक चीज़ प्रिंट करा दूंगी, नोड नॉट फाउंड, जो की आप ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दोबारा सुने, मैं यहाँ पे लेट से की भेज दूँ 35, ठीक है। एक टेम्प नोड बनता है जो हेड से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रफली देखें, यहाँ से टेम्प स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा टेम्प है, टेम्प देखेगा क्या आई डाटा जो है वो की के इक्वल है, की मेरी क्या थी 35, 35, वो देखेगा क्या इस टेम्प का आई डाटा 35 के है, हम कहते हैं नहीं, इक्वल नहीं है, वो कहता है अच्छा मूव फॉरवर्ड करें, टेम्प को आगे मूव करके नेक्स्ट नोड पे जाना है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में, इसलिए हम टेम्प को कहते हैं टेम्प योर न्यू डाटा इज़ टेम्प डॉट नेक्स्ट, जहाँ तुम पॉइंट कर रहे हो उसी के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो तुम्हारी नई वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको फर्दर आगे मूव कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्प आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या टेम्प आपके पास आई डाटा जो है वो की के इक्वल है, नहीं, 15 इज़ नॉट इक्वल 35 को कहता है ओके फाइन, फर्दर आगे मूव करें। फर्दर आगे कैसे मूव करेगा कि इस टेम्प के अंदर भी क्या पड़ा था 115, अब मैंने इसको कौन सी वैल्यू देनी है जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में पड़ी है, तो टेम्प को इक्वल टेम्प नॉट नेक्स्ट कर दूंगी तो वो आगे मूव कर जाएगा। वो कहेगा टेम्प डॉट आई डाटा क्या की के इक्वल है, हम कहते हैं नहीं 25 इज़ नॉट इक्वल टू 20, कहता है अच्छा चलें फर्दर मूव आगे करें। वो आगे मूव करने को कहता है तो कहता है अब आपको क्या एड्रेस देना है, कहता है आपको जो है टेम्प डॉट नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है आपकी वो वैल्यू है। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, नल, तो टेम्प क्या हो जाएगा, नल। ऐसे ही है, जब टेम्प नल हो जाएगा इसका मतलब है कि मैंने पूरी लिस्ट देख ली लेकिन मुझे मेरी की नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए व्हाट आई विल डू इज़ कि इफ़ टेम्प इज इक्वल्स टू नल ड्यूरिंग दिस ट्रिवर्सल, ठीक है, जब जब आगे आगे मूव करता जा रहा है मैं साथ साथ चेक भी करती जा रही हूँ कि क्या वो लास्ट नोड तो नहीं था इसी वाइल लूप के अंदर, इस वाइल लूप के बाहर नहीं। ड्यूरिंग वाइल लूप के अंदर का मतलब ये है कि ड्यूरिंग ट्रिवर्सल आप ये भी चेक कर रहे हो कि नोड फाउंड हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ ना, नहीं मिलता, हम प्रिंट कराते जाएंगे दैट नोड इज़ नॉट फाउंड, ठीक है।
ओके, यहाँ पे मेरा ये वाइल लूप ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मुझे नोड मिल जाता है, ठीक है, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहती हूँ जी की इज़ 25, लेट्स रब दिस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ माई की इज़, जैसे ये काम हमने अभी करना है, मैं कहती हूँ की मैंने एंटर की है 25, ठीक है। हो सकता है 25 लास्ट नोड हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है 25 आपको मिल गया, आप टेम्प वहाँ पे आके खड़ा है। इस लूप के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो क्या होगा, आपको नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको कंडीशन मिल जाती है ना, ठीक है, आपको ये आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, आपको आई डाटा मिल जाता है, तो टेम्प जो है ना इस लूप के बाद वहाँ उस नोड पे खड़ा हुआ होगा जहाँ पे आपको आपकी की मिल गई है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट के जब मेरे इसको की मिल गई है ना, तो टेम्प जो है ना वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे टेम्प यहाँ पे खड़ा हुआ होगा। अब इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आफ्टर दिस लूप, अब जब इस लूप के तक, इस नोड तक हम पहुँच गए, वी नो कि वी हैव फाउंड द नोड विद द की 25, हम वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ पे खड़े होकर हमने क्या करना है, हमने नोड क्रिएट करना है। हमने एक डब्ली, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग्स, हमने वी नीड टू क्रिएट अ डब्ली नोड, ठीक है। न्यू नोड के नाम से वी विल क्रिएट इट, ठीक है। न्यू करूँगी एंड डब्ली नोड क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है ना इस न्यू नोड के अंदर, मैं वो यहाँ पे पास करा दूँगी कि मैंने ये डी वैल्यू जो भेजी है, मुझे 35 इंसर्ट करना है, लेट से मैंने यहाँ पे पास करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये आती है कि मैंने ये देखना है कि आया ये जो मैं टेम्प जहाँ पे खड़ा है वो मेरा लास्ट नोड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंसर्शन करनी है, मुझे 25 के बाद इंसर्शन करनी है, तो वो सिनेरियो और होगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक चेक लगाने की ये ज़रूरत है कि क्या इफ़ टेम्प जो है, सॉरी इफ़ कहाँ गया, सॉरी, इफ़ जो टेम्प के पास वैल्यू है जिधर वो पॉइंट कर रहा है, क्या वो इक्वल्स टू टेल तो नहीं है, टेल और टेम्प एक ही जगह तो नहीं पॉइंट कर रहे। अगर इफ़ और टेम्प एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है दोनों के पास एक ही चीज़ का एड्रेस है ना, तो इसका मतलब है कि वो लास्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये देखें, टेम भी 125 को पॉइंट कर रहा है, इसके पास भी एड्रेस 125 का है, और टेल को भी, टेल के पास भी 125 है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास क्या वैल्यू है, सेम वैल्यू है, दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 125, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे न्यू नोड इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे एक न्यू नोड बनाती हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक करते हैं, उसका प्रीवियस पार्ट बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस, लाइक दिस। और लेट्स से कि मैं लेट्स से आई विल ऐड 30, ठीक हो गया। अच्छा, ये उसका प्रीवियस पार्ट है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, और दोनों फिलहाल नल है। मुझे ये 30th नोड मैंने क्रिएट किया, अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट देखो, यहाँ पे ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये मैंने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने क्रिएट किया ना, ये मेरा नोड 30 है, जो कि इंसर्ट होना है आफ्टर 25। अब मैंने देखना था कि यार वो जो 25 है वो लास्ट नोड तो नहीं है, तो व्हाट आई फाउंड कि मेरा जो आफ्टर वाली की था ना वो मेरा लास्ट नोड निकला। अब अगर वो लास्ट नोड है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, जो है वो एड्रेसेस अपडेट करने की ज़रूरत है। अब हम ये कहते हैं कि जब भी हम इंसर्शन डिलीशन करें हमें 4 रेफरेंसेस अपडेट करने पड़ेंगे। अच्छा, लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले देखो मुझे क्या करना है, मुझे इस न्यू नोड के प्रीवियस को क्या देना है, इसका एड्रेस देना है,
ठीक है, मैंने सबसे पहले ये वाला लिंक बनाना है। मैंने न्यू नोड के प्रीवियस को ये एड्रेस देना है। अब 25 नोड का एड्रेस किसको पता है? टेल को पता है। टेल न्यूज़ की ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये वाला लिंक इस्टेब्लिश करूँगी, ठीक है। मैं ये कहती हूँ न्यू नोड डॉट प्रीवियस, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए जो कि टेल में है, ऐसे ही हो गया, ओके। मैंने ये लिंक इस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, अब देखो कि मैं ये देखती हूँ कि इस 25 वाले को अब मुझे ये फॉरवर्ड लिंक भी तो बनाने की ज़रूरत है। ये फॉरवर्ड लिंक भी तो बनाने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि अगर ये मेरा 130 पे बना है नोड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अब नल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 130 होना चाहिए। ये काम मैं अब कैसे करूँ? ये फॉरवर्ड लिंक कैसे बनाऊँ? तो मैं इस 25 नोड तक कैसे पहुंच सकती हूँ? टेल जो है वो 25 नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो मैं टेल डॉट नेक्स्ट करूँगी तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। मैं कहती हूँ टेल डॉट नेक्स्ट, टेल आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको न्यू नोड के इक्वल कर दें, आप उसको न्यू नोड का एड्रेस दे दें। मैं जैसे ही टेल डॉट नेक्स्ट पर आऊँगी, इस जगह पर आऊँगी और मैं इसको असाइन कर दूँगी क्या, 130, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा और मेरा ये फॉरवर्ड लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसे ही। अच्छा, तो मैंने ये दूसरा भी अपडेट कर लिया। मैंने कहा टेल आप जहाँ पॉइंट करें, मतलब जो लास्ट नोड है आपने उसके नेक्स्ट पार्ट के न्यू नोड का एड्रेस देना ना बेटा, सिंपल इज दैट। ये देखें, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट नल था नीचे पहले, उसको आपने क्या करना है, न्यू नोड का एड्रेस देना है। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पे आप कैसे जाओगे, टेल डॉट नेक्स्ट करके जाओगे ना, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज टेल डॉट नेक्स्ट, आपको हम क्या असाइन कर दें, न्यू नोड का एड्रेस असाइन कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, और हमने क्या करना है, और हमने ये करना है, ये दो इस्टेब्लिश हो गए। अच्छा, ये वाला नोड इनिशली नल है, ठीक है। क्या, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जो है ना वो इनिशली क्या है, नल है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं फॉर द सेक कि आपने 4 अपडेट करना है तो आप यहाँ पे लिख दें, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अननेसेसरी, आपका काम इसके बगैर हो सकता है। मैं कहती हूँ जी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जो है ना वो असाइन कर दे नल, बट इट्स अंडरस्टूड कि इट्स ऑलरेडी नल, जब आपने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया था वो तभी नल हो गया था। अच्छा, ये काम कर दिया मैंने, इसको नल कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब क्योंकि 30 एंड पे इंसर्ट हो चुका है तो टेल को 25 को तो नहीं पॉइंट करना चाहिए। टेल को कहाँ पॉइंट करना चाहिए, हम चाहते हैं कि टेल जो है ना इसको पॉइंट ना करे, ठीक है। अब उसको किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को, ठीक है। तो इसका मतलब है टेल को मुझे न्यू नोड का एड्रेस असाइन करना है। तो मैं वो कैसे लिखूँगी, मैं इसको 130 असाइन करूँगी तो टेल इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेल नाउ यू विल पॉइंट टूवर्ड्स दी न्यू नोड, आपके पास न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक हो गया। ये भी हमने एक काम किया, ठीक है। इंसर्ट आफ्टर की क्या लॉजिक है कि आपने उसको 2 पैरामीटर्स पास किए। आपने पहले की दी कि आपने इस की के बाद इंसर्शन करनी है और किस डाटा की इंसर्शन करनी है, इसकी। मैंने अज्यूम ये किया कि हमने जो की है वो पास की है यहाँ पे 25 अभी फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। पहले हम वो की ढूंढेंगे, अगर वो हमें की नहीं मिलती, वो नल आती है, तो हम कहेंगे हमें नोड मिला ही नहीं, इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर नोड है ही नहीं। इस लूप के एंड में हम उस नोड तक पहुंच चुके होंगे, अगर वो अवेलेबल है तो हम इस लिंक लिस्ट के बाद ना इस वाई लूप के बाद वी विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट नोड, ठीक है। जब हम उस नोड पे पहुंच जाएंगे, मतलब हम 25 नोड पे पहुंच जाएंगे, तो हम एक डब्ली नोड जो है ना वो क्रिएट करेंगे और फिर हम ये देखेंगे क्या जो की नोड है 25 नोड है, क्या वो लास्ट नोड तो नहीं है। अगर इस सिनेरियो में क्या था, वो मेरा लास्ट नोड था, ठीक है। तो हमें इंसर्शन करनी पड़ी थी, जो कि मैंने इंसर्शन कर दी, ठीक हो गया। अब अगली बात यह है कि हो सकता है वो लास्ट नोड ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कोई मैं कहती हूँ जी इंसर्ट आफ्टर 15। अब मैंने आपको ये एग्जांपल करानी है, ये वाली, और मैं आपसे इंसर्ट करवाती हूँ यहाँ पे 20,
ठीक हो गया, ये जो बना हुआ है ये बना रहे, दिस इज़ अननेसेसरी, ये अब मुझे नहीं चाहिए अगले लॉजिक के लिए, ठीक है। अब मैं दोबारा जब इंसर्ट आफ्टर करूँगी ना, अभी पहले मैं आपको इंसर्ट आफ्टर 25 करके रन करके दिखाऊंगी, फिर हम इंसर्ट आफ्टर 15 भी कर लेंगे, ठीक हो गया। ये ले, अब जो है हम इंसर्ट करते हैं आफ्टर 15, और वैल्यू कौन सी इंसर्ट करवाते हैं हम उसको 20, दिस वन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसमें हमने लिखा कि हम 20 इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों एंड्स उसके अभी प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों भी नल है इनिशली। अच्छा, अब दोबारा सपोज करते हैं, यहाँ से हमने इंसर्ट आफ्टर दोबारा कॉल किया कि मैंने अब दी यहाँ पे आई थिंक 15, आई वांट कि मैं 15 के बाद इंसर्ट करूँ, वाइल लूप चलेगा, टेम्प डॉट आई डाटा जब तक की इक्वल नहीं हो जाता मूव करते जाओ। अच्छा, वो मूव करते करते मेरा मैच हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ड्राई रन किया, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार जो टेम्प है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, दिस वन, ठीक है। टेम्प यहाँ पे पहुँच गया, टेम्प के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 115, वो कहता है भाई इस एड्रेस के ऊपर ना आपका नोड 15 पड़ा हुआ है, या जो की वैल्यू है यहाँ पे मैच हो गई है, ओके फाइन, वेरी गुड, मैच हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं जी एक डब्ली नोड क्रिएट करें, ठीक है। हमने एक डब्ली नोड क्रिएट किया, किस डाटा से, अब 20 के डाटा से किया, ये मेरा न्यू नोड क्रिएट हो गया। अब वो देखता है क्या कि जी टेम्प जो है और टेल जो है वो क्या सेम है, तो नहीं, मेरे अब इस सिनेरियो में, सॉरी, अब मेरे इस सिनेरियो में टेम्प की वैल्यू 115 है और टेल की वैल्यू क्या है 130 है, तो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो नोड 15 है ना, ये मेरी लिंक लिस्ट का डब्ल्यू लिंक लिस्ट का लास्ट नोड नहीं है, तो इसलिए ये लॉजिक तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मेरा अब एल्स पार्ट चलेगा। इसका मतलब है कि वो मेरा एक कोई इन बिटवीन नोड है जो कि अपडेट होना है, लास्ट नोड नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब आप देखते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, टेम्प यहाँ पॉइंट कर रहा है, अच्छा, और ये मेरा क्रिएट हुआ है कहाँ पे 120 पे। अच्छा, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या असाइन करना है, 25 का एड्रेस असाइन करना है ना, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट को मुझे इसका एड्रेस असाइन करना है ताकि इसको पॉइंट करे नेक्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को मैंने क्या असाइन करना है, मुझे 125 का एड्रेस चाहिए। अब 125 का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को ये वाला इसके एड्रेस का असाइन करना है, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो मैं ये लिंक कैसे इस्टेब्लिश करूँगी, मैं पहला लिंक अपना इस्टेब्लिश करूँगी, मैं कहूँगी मेरा जो न्यू नोड है ना, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें एड्रेस आना चाहिए वो जो टेम्प डॉट नेक्स्ट में है। ये एक रेफरेंस मैंने अपडेट कर दिया। जब मैंने ये अपडेट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी 125, मैंने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया, ये अभी बने हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं ये कहती हूँ ये वाला जो मेरा ये है, ये वाला, ठीक है, इस नोड का जो प्रीवियस है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको इज दिस ऑरेंज, यस नाउ इट्स ऑरेंज, उसको कहाँ पॉइंट करना चाहिए, इसको वापस पॉइंट करना चाहिए ना, ठीक है, डबल एंडेड। अब मैं इस तक कैसे पहुँचूँ, मैं कहती हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ गया है इधर, और डॉट प्रीवियस के अगले नोड पे जाओ और इसके प्रीवियस एंड पे जाओ, इधर क्या होना चाहिए, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, इसका मतलब है मैं यहाँ तक पहुँच गई, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट
डॉट प्रीवियस। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू देनी है, न्यू नोड की। न्यू नोड जहाँ पे क्रिएट हुआ है वो मैंने एड्रेस दे देना है इसको। तो न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, ये न्यू नोड के पास है। ये स्पेलिंग मिस्टेक, दिस वन। इसका मतलब ये है कि मैंने ये भी इस्टेब्लिश कर लिया और मेरा यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 15 के साथ उसका प्रीवियस का लिंक जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने सिर्फ एक न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को किया है और टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को न्यू नोड का एड्रेस दिया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने न्यू नोड के प्रीवियस को किसका असाइन करना है, टेम्प का एड्रेस असाइन करना है। मैंने कहाँ पॉइंट करना है, मैंने 15 नोड को पॉइंट करना है। 15 नोड का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, टेम्प के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे कौन सा लिंक इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, मुझे ये वाला बैकवर्ड लिंक प्रीवियस करने की ज़रूरत है। तो अब मेरा चीज़ क्या पेंडिंग चल रही है, मेरे न्यू नोड का प्रीवियस भी मुझे अपडेट करना है। वो कहाँ पे करूँगी, वो टेम्प के अंदर पड़ी हुई वैल्यू। ठीक हो गया। जो ही मैंने ये काम किया, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को मैंने टेम्प की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज़ 1 1 5, ऐसा ही आ गया। अच्छा, अब मैंने ये इधर वाला लिंक, सॉरी, अब ना मैंने ये वाला लिंक इस्टेब्लिश करना है, ये वाला। मैं नहीं चाहती कि 15, अब देखें, मैं आई मीन टू से कि नोट 15 जो है वो 25 को पॉइंट ना करे। नोट 15 ने अब किसको पॉइंट करना है, नोट 20 को। इसका मतलब है टेम्प डॉट नेक्स्ट अपडेट होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मुझे इसको अपडेट करनी है, टेम्प डॉट नेक्स्ट। मैं कहती हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट अब आपको अपडेट होना है और आपको पॉइंट करना है इस न्यू नोड की तरफ। ठीक है, तो मैं अब ये लिख लूँगी, मैं लिखूँगी टेम्प डॉट नेक्स्ट, आप अपडेट हों और आपकी जो वैल्यू होगी वो न्यू नोड का एड्रेस होगा। ठीक हो गया, ओके। सो ये इसको पॉइंट करेगा, ये लिंक ख़त्म हो जाएगा, ये लिंक मेरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 120, मैंने इसको लिखा नहीं था, ये भी 120। ठीक है, तो देखिए ये एक एक करके हमने चारों लिंक्स अपने अपडेट कर लिए। व्हेन यू आर डन विद दिस, तो आपका इंसर्शन आफ्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा, ये मेरा इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन जो है ना कंप्लीट हो गया। मैंने इंसर्ट आफ्टर में ये देखा कि मैंने उसको की दी, उसको डेटा दिया, उसको पास किया। ठीक है, इफ़ टेम्परेरी इज इक्वल्स टू टेल, हमने वो काम किया। सही है, अगर आपने जो की नोड है वो अगर लास्ट नोड है तो आप ये काम करेंगे, एल्स अगर इफ इट्स इन बिटवीन तो आपको ये 4 रेफरेंसेस अपडेट करने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है, आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कोड आप खुद ज़ुबानी भी फिर लिख सकते हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कीप प्रैक्टिसिंग इट। अब हम इसका ना डिस्प्ले करते हैं। अब डब्ली लिंक लिस्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप डिस्प्ले फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आप डिस्प्ले बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको बनवा रही हूँ डिस्प्ले फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप मूव करते हो फ्रॉम हेड टू टेल। यहाँ पे लिख लो, आप मूव करते हो फ्रॉम हेड टू टेल। इसमें क्या करोगे, इसमें भी हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे टेम्प के नाम से। आपकी बुक में करंट के नाम से बना हुआ है। ठीक है, वो टेम्परेरी का ही काम करता है, जिसको हम स्टार्ट कराते हैं हेड से। फिर हम ये कहते हैं कि जब तक ये टेम्प जो है नॉट
इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, कीप ऑन मूविंग, ठीक है। और साथ साथ क्या करें, वो जो मेरा नोट है ना, डिस्प्ले नोट कराते जाए, मतलब डिस्प्ले करेगा ये मेरा डाटा, और कीप ऑन मूविंग फर्दर, टेम डॉट नेक्स्ट करते जाए। ओके, ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और क्लास बनाते हैं जो कि क्या करेगी, जो मेरा मेन मेथड होगा, मैं इसको कहती हूँ दिस इज़ DLL टेस्ट, ठीक है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट टेस्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मेन बनाऊंगी, बिफोर आई फॉरगेट दिस। मैं कहती हूँ DLL ऑपरेशंस की टेस्टिंग है। टेस्टिंग के लिए आई नीड टू मेक अ मेन, ओके। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई विल डू दिस एज अ लिस्ट बनाऊँगी, किसकी, DLL OPT ऑपरेशंस की। इस क्लास की मैं लिस्ट बनाऊँगी, जैसे आपने पहले लिंक लिस्ट की बनाई। जब ये बनेगी तो हेड एंड टेल इनिशियलाइज होंगे नल से, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर मैं इंसर्ट कराती हूँ, वो इंसर्टेड फर्स्ट भी कराना था तभी तो इंसर्ट होगा। ओ यस, यस, चलिए यहाँ पे इंसर्टेड फर्स्ट भी बनाते हैं। ठीक होगा, पहले हम ना एक वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले इंसर्टेड फर्स्ट करते हैं, फिर विल कम बैक टू दिस, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट इज फर्स्ट, इज वेरी इजी। पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड इंसर्ट फर्स्ट करते हैं, इंट dd भेज देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई इंसर्टेड होगा तो उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे ना। ये की ऑलरेडी इंसर्टेड होगी तो हम कुछ उसके बाद इंसर्ट आफ्टर करेंगे ना, ठीक है। इसमें मैं लिखती हूँ इफ़ इज़ एम्प्टी वाला, कि अगर वो एम्प्टी है तो क्या कर दे, हेड इक्वल्स टेल इक्वल्स न्यू नोड कर दे, दोनों को न्यू नोड के इक्वल कर दे। हाँ, मैंने ऊपर नोड नहीं क्रिएट किया, यस आई फॉरगॉट दिस। यहाँ पे मैं कहती हूँ डब्ल्यू नोड न्यू नोड, और मैं क्रिएट करती हूँ डब्ल्यू नोड dt, वैल्यू भेज दी, नोड क्रिएट हो गया। जब नोड क्रिएट हो गया तो हमने उसमें इंसर्ट करा दिया, ठीक है। हमने पहले नोड क्रिएट किया। अच्छा, नोड क्रिएट करने के बाद हमने कहा कि अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, जो कि हमारे केस में हाँ एम्प्टी है, हेड और टेल दोनों को न्यू नोड की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लास, आपका जो सॉरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इफ़ दिस, मेरे अभी इस केस में ना क्या होगा, ये काम होगा, ठीक है। लेट्स डू दिस फर्स्ट, इतना काम करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ज़रा, सही हो गया। इंसर्टेड फर्स्ट करके ना द लिस्ट प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले
फॉरवर्ड, लेट्स सी क्या होता है। यस, हियर इज़ माई मेन। 25 इंसर्ट हो गया, ठीक है। 25 बेटा अभी इसलिए इंसर्ट हुआ क्योंकि मेरी लिस्ट एम्प्टी थी, ठीक है, इनिशली, और इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल हुआ। इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल होने के बाद जो है ना हेड और टेल दोनों एक ही नोट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। अब मैं कहती हूँ कि जी मैंने दोबारा इंसर्ट एट फर्स्ट करना है, ठीक है। अच्छा चलिए 25 की जगह ना मैं 5 भेजती हूँ ताकि आपकी यही वाली लिस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है, एग्जैक्टली ये लिस्ट बिल्ड हो जाए। मैं इंसर्ट करती हूँ सबसे पहले 5, ओके, ये देखें 5 मेरी लिस्ट में आ गया। अच्छा अच्छा, अब मैं इंसर्ट करती हूँ 15। इंसर्ट आफ्टर हो सकता है, सो लेट्स कॉल इंसर्ट आफ्टर द लिस्ट, इंसर्ट आफ्टर। वो कहते हैं कौन सी, मैं कहती हूँ 5 के बाद 15 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इट्स अच्छा 15 होगा और मैंने डिस्प्ले नहीं किया। लेट्स डिस्प्ले दिस थिंग डॉट, ओह सॉरी, इट्स द लिस्ट डॉट डिस्प्ले फॉरवर्ड, ठीक। लेट्स रन दिस। क्योंकि वो 2 दफ़ा चला है ना, पहले ये और 1 दफ़ा डिस्प्ले चला और फिर ये चला, इसलिए, ठीक है, 2 दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है ये। चलें आप यूँ कर लें, 2 इंसर्शंस की, उसके बाद आप ये करा लें, कहते हैं पहले 5 था और अब आपके पास क्या है 15 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 15 आ गया मेरे पास लिस्ट में। अच्छा, और क्या सिचुएशन है, 25। अच्छा एक सेकेंड, मैं इंसर्ट करती हूँ 15 के बाद मुझे क्या इंसर्ट चाहिए, अभी फ़िलहाल 25 चाहिए, ठीक है। आई नीड टू इंसर्ट 25 आफ्टर 15, ठीक है। तो 5, 15 एंड 25 हो गया, आफ्टर इंसर्ट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं व्हाट आई वांट कि मैं वो तो हो गया कि चलो इंसर्ट करो आफ्टर 15, तो 15 लास्ट नोट था, 25 एंड में इंसर्ट हो गया, तो मेरा जो ये कोड है ना, ये तो चेक हो गया इंसर्ट आफ्टर का, कि अगर जो मैं नोड नया इंसर्ट कर रही हूँ और वो लास्ट नोड निकलता है तो ये वाला, जैसे 15 के एंड में मैंने 25 इंसर्ट किया, ये हो गया। अब मैंने ना अपने इस कोड को वेरीफाई करना है कि अगर जो की नोड है वो इन बिटवीन है और मुझे कहीं बीच में नोड इंसर्ट करना है तो मेरा ये पार्ट चलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखेंगे आउटपुट स्क्रीन आपकी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 15 के बाद 20 इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो 15 इज़ नॉट द लास्ट नोट, तो मेरा ये एल्स पार्ट चलेगा, तो मुझे इसको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई वो इंसर्शन तो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मुझे अब फर्दर इंसर्शन क्या करानी है, मुझे फर्दर इंसर्शन ये करानी है कि मुझे 15 के बाद 20 इंसर्ट कराना है, ठीक है। लेट्स सी ये इंसर्ट करता है या नहीं करता। 15 के बाद 20 इंसर्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब इंसर्ट एट फर्स्ट जो है ना वो मेरा अभी इनकम्प्लीट चल रहा है। अगर इंसर्ट एट फर्स्ट जो मैंने किया था वो ये किया था कि अगर फर्स्ट मैं 5 इंसर्ट कर रही हूँ और इनिशियली आपकी अगर लिस्ट एम्प्टी है तो ओके फाइन, आप हेड एंड टेल दोनों उसकी तरफ पॉइंट आउट कर दें। लेकिन अगर अब मैं इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं दोबारा इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल करती हूँ, तो क्या ये उसको इंसर्ट कराएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ कि 4 इंसर्ट कर दें, लेट्स सी। देखो उसने 4 इंसर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने वो लॉजिक ही नहीं अभी लिखी हुई, ठीक है, तो इसलिए मेरा 4 इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी क्या कराना चाहती हूँ, मैं इंसर्ट एट फर्स्ट नोड प्रिंट कराना इंसर्ट कराना चाहती हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास लिस्ट जो है वो अभी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी लिस्ट है, तो ये आ गया मेरा नोड 4, ठीक है। जल्दी से बनाते हैं नोड 4। अब मुझे इसके पॉइंटर्स अपडेट करने की ज़रूरत, अब मेरे पास ये सिचुएशन है,
ठीक है। वो इंसर्ट एट फर्स्ट कॉल किया, इंसर्ट एट फर्स्ट ये कहता है कि क्या एम्प्टी है, तो नहीं, अब मेरी एम्प्टी नहीं है, तो अब मुझे एल्स पार्ट की चाहिए ताकि मेरा 4 क्या हो, इंसर्ट हो। ठीक हो गया। 4 इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है, ये देखिए बेटा। मुझे सबसे पहले हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 105 पे। मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा नोड क्रिएट हुआ है ना, ये 104 पे हुआ है, तो इसको कहाँ, किसको पॉइंट करना चाहिए, लेट्स टेक इट एज एन ऑरेंज, ठीक है। ये पॉइंट करना चाहिए यहाँ पे, इधर। तो मैं हेड डॉट प्रीवियस करके इसको अपडेट कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगी कि हेड डॉट प्रीवियस, आप अपने आप को अपडेट करें और अपने आप को एड्रेस दें न्यू नोड का। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, 104 की। तो मैंने एक लिंक तो अपडेट कर लिया हेड डॉट प्रीवियस का, सॉरी 104। अच्छा, अब मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या देना है, इसका एड्रेस देना है। ये चीज़ अब मुझे ये वाला लिंक भी तो इस्टेब्लिश करना है कि ये तुम इसको पॉइंट करो और ये इसको पॉइंट करे, ऐसे डबल लिंक ना। तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मुझे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट 5 को पॉइंट करे। तो 5 का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, हेड के पास पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को किसका वैल्यू असाइन हो, हेड में जो असाइन पड़ी है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये लिंक भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया 105, क्योंकि ये नोड फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस क्या होगा, नल ही होगा, वो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये दोनों लिंक्स इस्टेब्लिश कर लिए, इसका मतलब है कि ये लिंक फर्स्ट पे इंसर्ट हो गया है, तो हेड को अब 5 को पॉइंट नहीं करना चाहिए, हेड को किसको पॉइंट करना चाहिए, हेड को फर्स्ट नोड जो अब मैं इंसर्ट कर रही हूँ ना, उसको पॉइंट करना चाहिए। इसका मतलब आई नीड टू अपडेट दी हेड। तो मैं हेड को कहूँगी, हेड आपकी जो नई वैल्यू है वो 104 है, आप इधर पॉइंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे दिस इज़ 104। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि हेड नाउ यू विल पॉइंट टूवर्ड्स दी न्यू नोड जो हमने नया लिंक बनाया है। दिस इज़ द जो न्यू नोड है, अब वो आपकी लिस्ट का फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो ये इंसर्ट फर्स्ट जो है ना, वो अब फिनिश अप हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स रन दिस कि मैंने जो इंसर्ट 4 करी थी इंसर्ट फर्स्ट पे, वो मेरा अब क्रिएट भी होगा या नहीं। पहले नहीं हुआ था क्योंकि वो केस ही नहीं लिखा था, ये देखें अब 4 जो है ना वो फर्स्ट पे इंसर्ट हो गया है। सही हो गया, ओके। इसको प्लीज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, इट्स नॉट सो मच डिफ़िकल्ट। आपको इसमें जो चीज़ समझ नहीं आती, वी विल डिस्कस ऑन इंशाल्लाह मंडे एंड ट्यूसडे ऑन योर MS टीम सेशन, ठीक है। आई विल बी मेकिंग योर ट्यूटोरियल ऑन नेक्स्ट ऑन डिलीशन आफ्टर, ठीक है, डिलीट आफ्टर। सो आई होप आपको अभी तक समझ आई होगी। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस कोड एट होम, और इसकी क्यूज़ हम इंशाल्लाह लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।